पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं परावन्दं पदावन्दं मुखारविन्दे विमोचयन्तं वटस्य तत्रस्य पुटे कलानं बालं तीरं स्मरन् सञ्जातवलं तेन ययावास्तमिदं जगत् शब्दब्रह्ममयं गानं भगवतां परदेवतां योऽन्ता प्रविश्य विमलात्रिनां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वरान् अन्याश्चाष्टचरणश्रवणस्वरान् प्राणलोलवते सुविकारपूज्यम् वंशीषितपरान्नवनीवदात् पीताम्बरापरविन्दफलापरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने नमो नवघनश्याम कामकामितुगे कमलाकामसौजाम कामकामतुगे श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः श्रीपरमहंसास्वादिक चरणकमलपुण्यकरुन्दाय भक्तजनानां सुविलासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्ण गोविन्दाय मुरारे भद्राष्टखंड में भद्रसदा नाम के धर्म के पुत्र हयग्रीव भगवान की उपासना करते हुए निवेदन करते हैं। भद्रसभा करते हैं भगवान अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम गृहंतम जन्म पश्यति ध्यान असर्यदृग कर्म सेवितम निवृत्त पुत्रम पितरम जिजीविषति। भद्रसभा निवेदन करते हैं भगवान आपकी माया बड़ी विलक्षण है।
अहो विचित्रम भगवत विशिष्टता, आपकी लीला, आपकी माया बड़ी विलक्षण है। ये काल भगवान सबका ग्रास कर दे और सब लोग ये देख रहे हैं। गौरी व्यायन सर्वेकर्म से निर्हत्य पुत्रम पुत्रम जीविष्यते। क्रम से सब लोग काल के मुंह में जा रहे हैं। ये हम सब लोग देख रहे हैं, पर देखते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हैं। तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए उन्हीं की उद्वेग में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पिता को भी स्मशान में जाकर के जला करके भस्म कराए और अपने पुत्र को भी निर्हित पुत्रम पितरम और विधि से, जिनसे स्वयं पैदा हुआ था उन पिता को भी स्मशान में पहुंचा दिया। जो अपने से पैदा हुआ था पुत्र उसको भी स्मशान में पहुंचा दिया और अपने जीने की इच्छा करता। ये क्या है? ये भगवान की माया। वदंत विश्वम कवयस मनस्वरम। बड़े बड़े विवेकी महात्मा संत सभी कहते हैं संसार नाशवान है, मिथ्या है, झूठा है, और कुछ लोग तो इसका अनुभव करते हैं। तथापि मूल्यंत तवाद माया, वो लोग भी आपकी माया से मोहित हो जाते। आपकी लीला आश्चर्यजनक है। इस तरह से भद्रश्रवा भगवान से निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं। हर वर्ष में निःशुल्क रूप से भगवान विराजमान रहते हैं और वहां प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसिद्धता। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान जगत का और दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़ कोई हरि बाबा जी इस श्लोक को प्रारोप बोलते हैं अपने सत्संग में। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान विश्व का कल्याण हो और दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़ दें। हम आपस में एक दूसरे का हित चिंतन करने लगे, हमारा मन पवित्र संकल्प करे, हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आपके चरणों में लग जाए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य फल प्रसिद्धताम् ध्यायन्त भूतान शिवम निरोधिया मनश्च भद्रम भजपादक्षये आवेश्यतान्नो मतिरप्यहित की। हमारी आसक्ति घर गृहस्थ में न हो, अगर हो तो भगवान के भक्तों में हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो यह प्राणवृत्या परितुष्ट भोजन करने को मिल जाए, शरीर ढकने को वस्त्र मिल जाए, जो इतने से संतुष्ट रहता है,
उसको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, और जो इंद्रियों के अधीन व्यक्ति है, इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती। महापुरुषों के संग से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, वो तीर्थ के समान पवित्र होती है। उसका बार बार श्रवण करने से मन पवित्र हो जाता है। हरत्य योगंत श्रुतिविद्गतो वजन, भगवान हमारे अंतःकरण में आकर के पापों को निवृत्त कर देते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के महिमा का श्रवण न करे? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, उसके हृदय में सारे गुण निवास करने लगते हैं। और जो भगवान का भक्त नहीं है, जो मन के रथ पर बैठ करके इधर उधर घूमता रहता है, उसमें सद्गुण कहां आ सकते हैं? हरे साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा चषाणानुगतो निश्चितम विद्वामास्तम यदि सज्जते ग्रहे सदा महत्वम वैसा गणपति नाम। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। जैसे मछली जल से पृथक होकर के जीवित नहीं रह सकती, पर मछली तो जल से पृथक करके 2-4 मिनट जीवित रह सकती है, पर हम भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही परमात्मा को छोड़ करके जो विषयों में प्राणी आसक्त होते हैं, उनका बड़प्पन तो अवस्था को लेकर के तो कह सकते हैं, गुणों के द्वारा वो बड़े नहीं कहे जा सकते। ये 80 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं, बस इस अवस्था को लेकर के उन्हें बड़ा बता दो, पर गुणों की दृष्टि से बड़े नहीं माने जा सकते, क्योंकि भगवान से विमुख है। इसलिए तस्मात् रजोदाग वृषाद मंजू मानस प्रवाह भयदैन्यादिमूलम हित्वा ब्रह्म संस्कृत चक्रवालम नृसिंहपादम भजता प्रतोपम। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, ये संपूर्ण उपद्रवों की जड़ जो घर गृहस्थ है, इसको छोड़ सकते और नृसिंह भगवान के चरणों में पहुंच जाए। ये प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं। और ये कीर्तमाल खंड में लक्ष्मी जी भगवान की उपासना करती हुई कामदेव के रूप में, कामदेव रूप में नाचते हैं, भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं। लक्ष्मी जी उनकी स्तुति करती हैं और उपासना करती हैं, और लक्ष्मी जी इस तरह स्तुति करते हुए निवेदन करती हैं, स्त्रियों वृतस्वा हर्षितेश्वरं क्रतु याराज्यलोके प्रतिमा शासते तासान्नते वै परिपान्त्यपत्यम प्रियं धनानुंश्रियतो स्वतंत्रा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखो, ये स्त्रियां बड़ी व्रत करती हैं और ये परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा से दूसरे पति को मांगती। पतिमाशासते नियम, जो जगतपति है वो जगतपति परमात्मा की आराधना करके व्रत करके उनसे दूसरा पति मांगती, भगवान उनको दे देते हैं, पर वो जो पति हैं उनके जो प्रिय वस्तु है, पुत्र है, वित्त है, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारे वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वयं का तंत्र, तो क्या रक्षा करें। पति तो वो होता है
जो सब प्रकार से रक्षा कर सके, समर्थ हो। सबई पति स्यादकुतो वय स्वयं। पति किसको कहते हैं? रक्षक को, जिसको स्वयं किसी से भय न हो और सबकी रक्षा करने में समर्थ हो, वो वास्तविक पति है। वो तो भगवान ही है। समं तत्तापि भयातुरंजनम सएकैवेत्तरतामुथो वयम्। वो तो एक परमात्मा ही है, जिनको स्वयं किसी का भय नहीं है और सबकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, किसी ब्राह्मण के एक पुत्र था, वो मर गया। भगवान शंकराचार्य के सामने रख दिया, महाराज जीवित करो, हम बड़े दुखी हैं। भगवान शंकराचार्य ने ये श्लोक बोला कि भाई हम लोग किसी पर दया भी करें तो क्या कर सकते? दयालु असमर्थ से दुखायुक्त दयालु। कोई व्यक्ति दयालु तो है पर है असमर्थ, तो उसकी दया उसके दुख के लिए ही तो है, दुखी होगा और क्या करेगा? जैसे वो रो रहा है वो भी रोने लगे। सर्वरक्षा समर्थ से तो ये भी शोभते करें। दया भी भगवान को ही शोभा देती है, क्यों? वो सबकी रक्षा करने में समर्थ है। हमारे हृदय में दया भी है, फिर हम क्या करें? क्या कर सकते? तो इसी प्रकार से वो तो एक परमात्मा ही है, वास्तविक जो पति है। उनको किसी से भय नहीं है। अगर परमात्मा दो हो तो आपस में भी भय होने लगे। हाँ, वो एक ही परमात्मा है। आगे किम पुरुषे खंडे भगवान राम रूप से, रामचंद्र के रूप से वनवास करते। हनुमान जी किम पुरुषों के साथ वहां उनकी उपासना करते। नमो भगवते उत्तम श्लोकाय न आर्य लक्ष्मण शीलव्रताय नमः। उपशिक्षिता आत्मने उपसित लोकाय उपासित लोकाय नमः साधु नमः साधुवाय निकषणाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का जप करते और कहते हैं, महाराज ये आपका जो मनुष्य के रूप में अवतार है, ये तो हम लोगों को, ये जनता को शिक्षा देने के लिए। मर्त्यावतारस्तिर्मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैवन केवलम् विभो। कि रावण का वध करने के लिए आपको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो तो आपके संकल्प मां से जो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो रावण को मारने के लिए आप अवतार ग्रहण करेंगे ना? लोगों को शिक्षा देने के लिए आपका अवतार होता है। ये बात कहते हैं। मर्त्यावतारस्तिर्मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैवन केवलम् विभोः कुतोऽन्यथा शूरमतस्त्व आत्मनः न स्त्रीकृतं कस्मलमत्नुवीतो। अन्यथा जो स्वयं आत्मा राम है, वो दिखाने के लिए, सीता के लिए रोते फिरे जहां कहां जहां। तो ये क्या था? केवल लोगों को शिक्षा ही तो देना। तो स्त्री में आसक्त होने वाला जो व्यक्ति है उसको रोना पड़ता। भारते विवर्षे भगवान, भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप से निवास करते हैं। तो वहां उनको नारद जी उनकी उपासना करते हैं।
और इस तरह से नारद जी भगवान से निवेदन करते हैं, नमो भगवते संशीलाय उपरतनात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषिभ्याय नर नारायणाय कर्म हंस गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। इस मंत्र का जप करते और भगवान से की स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं, कर्तास्य सर्गा विषयो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः दृष्टोर्न द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सत्त्वविविक्त साक्षिणे। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप इतने विश्व की रचना करते हैं पर कहीं कर्तापने का अभिमान आपको नहीं होता। जैसे इन शरीरों में जीव रहता है तैसे आप भी तो रहते हैं, पर देह के धर्मों से लिपायमान नहीं होते। आपकी दृष्टि कभी दृश्य से दूषित नहीं होती। हम तो कोई घटना देखते हैं, हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है, अरे राम राम ये इसने क्या किया। और भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, तो दृश्य के दोष और गुणों से उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती। तस्मै नमो असत्य विविध साक्षी। उन परमात्मा को असंग, जो सर्वथा असंग है, उन साक्ष्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्य गर्भो भगवान जगादयत् यदंत काले निर्गुणे मनो भक्त्यादधीतो चित दुष्कले वरा। नारद जी कहते हैं, हे योगेश्वर, संपूर्ण योग का फल क्या है? कोई अष्टांग योग करता है, कोई ध्यान योग करता है, कोई मंत्र योग में लगा हुआ है। तो ये बताओ, इन सब योगों का फल क्या है? तो नारद जी कहते हैं, सबका फल ये है कि यदंत काले त्वय निर्गुणे मनो, अंत काल में आपके चरणों में मन लग जाए। ये देहाभ्यास को छोड़ करके शरीर और संबंधियों में से मन हट करके आपके चरणों में लग जाए अंत के समय में, यही सबका फल है सब साधनों का। यथैहि कामोस्मित कामलंपता सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान कुकले वराक्तयात् यस्तस्य यत्नः समयेव केवलम्। जैसे कोई साधारण व्यक्ति मरने के समय क्या कहता है, सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतन। अरे हमारी लड़की को बुलाया जाने वाली, लड़के को बुलाता है, लड़की को बुलाता है, मित्र को बुलाता है, धन की चिंता करने लगता है और मरने से जैसे डरता है। ऐसे अगर कोई विद्वान भी, विवेकी भी, संत भी मरने के समय इधर उधर का चिंतन करने लगे तो अब तक के साधन का उसे क्या फल मिला? उसका जो यत्न है, साधन है, व्यर्थ ही है। अरे साधारण प्राणी के समान तू भी डरता है मरने से, इधर उधर का चिंतन करता है मरने के समय। यथैहि कामोस्मित कामलंपतः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान कुकले वराक्तयात् यस्तस्य यत्नः समयेव केवलम्। नारद जी कहते हैं, इसलिए भगवान आप ऐसी कृपा करो कि आपकी माया जो है, तन्न प्रभु तुम कुकले वराक्तताम्, इस शरीर में मैं और मेरा ये जो आपकी माया है, इसको मैं दूर कर सकूं, ऐसा आप हमको भक्ति योग प्रदान करो।
ये नारद जी स्तुति करते हैं इस प्रकार से। स्वर्ग में देवता ये कहते हैं कि इन मनुष्यों ने क्या ऐसा कर्म किया है कि जो भारतवर्ष में मानव योनि इनको मिली है। अहो अमीशाम किमकार शोभन प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं। अरे ये क्या कर्म करेंगे ऐसा, इन्होंने क्या पुण्य किया है। अगर हमको पता चले तो हम भी वो पुण्य करें जिससे भारतवर्ष में हमको मानव योनि मिल जाए। बोलो इनके पुण्यों का फल नहीं है, ये तो भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको मनुष्य योनि दिया। यही जन्म लब्धम निष्भारतार्य मुकुंद सेवौ पयतम स्पृहायन। भगवान की सेवा के योग मानव शरीर भारतवर्ष में इनको मिल गया, इससे और बढ़िया क्या बात है। हमने बड़े बड़े तप करके, यज्ञ करके, व्रत करके और हमने स्वर्ग को प्राप्त किया, स्वर्ग में आ गए हैं, पर यहां क्या लाभ है। यहां इतनी विषयों की भरमार है कि हम भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते। न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। इतने विषयों की भरमार है, हम हमेशा इसी में फंसे रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं होता। कहीं एक कल्प की भी आयु मिल जाए, ब्रह्मलोक भी मिल जाए, पर उसकी अपेक्षा क्या है। क्षणायुषाम भारत भूजो, थोड़ी आयु मिले भारतवर्ष में मनुष्य योनि मिल जाए। क्षणेन मर्तेन कृतम मनुष्यना संन्यस्य संन्यात वयम फलम। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में सर्वस्व अर्पण करके अभय पद को प्राप्त कर लेगा। यहाँ स्वर्ग में न भगवान की कथा सुनने को मिलती है, न भगवान के कई उत्सव देखने को मिलते हैं, न कहीं यहाँ कोई सत्संग मिलता है। यहाँ क्या रखा, मनुष्य शरीर पाकर के लिए और फिर जो मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो पक्षी के समान बंधन से छूट करके भी और फिर बंधन में आता है। इस तरह से देवता लोग स्वर्ग में बैठे हुए भारत में जो मनुष्य योनि जिनको प्राप्त है उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और यहाँ जिनको मनुष्य योनि मिल गई है वो उनको वैसे ही समझते हैं कि भाई कुछ नहीं। जो जिसको जो वस्तु मिल जाती है उसका मूल्य नहीं समझता। हमको जो मनुष्य योनि मानव योनि मिली है, हम उसका मूल्य कहाँ समझते हैं। जो समझते हैं ऐसे ही मिल जाते हैं। जब भगवान आप पर प्रसन्न हो और क्या बोलो तुम देवता हो गए या मनुष्य होना चाहते, तो भगवान से कहना नहीं, हमको ही मनुष्य योनि हमको दो, हम देवता नहीं होना चाहते। एक सेठ जी दान कर रहे थे, एक चांदी की शिला थी, एक लोहे की शिला थी। उन्होंने दो पंडितों को बुलाया और पहले अपने पंडित से कहा, ये पंडित जी हम दो शिलाएं दान करना चाहते हैं, देखो एक चांदी की है एक लोहे की, इनमें से दोनों में से ले लो एक शिला, कौन सी लेना चाहते। पंडित जी ने कहा कि